सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वचन। सबसे पहले परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाता है। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, पहला एकवचन और दूसरा बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं, जैसे कलम, कमरा, कुर्सी, मेज आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कलमें, कमरे, कुर्सियाँ, मेजें आदि। जैसे कलम शब्द हमने पढ़ा तो इससे पता चला कि कलम संख्या में कितनी है, एक है, और कलमें एक से ज़्यादा, इसलिए कलम एक वचन और कलमें बहुवचन होगा। आइए और उदाहरणों से समझते हैं। जैसे एक वचन में लड़का, बहुवचन में लड़के। बच्चा का बहुवचन होगा बच्चे, कमरा का बहुवचन कमरे, मुर्गा का बहुवचन होगा मुर्गे, दाना का दाने, रास्ता का होगा रास्ते। इसी तरह नहर का नहरें, पुस्तक का पुस्तकें, बोतल का बहुवचन बोतलें, कलम का बहुवचन कलमें, पेंसिल का बहुवचन पेंसिलें, सड़क का बहुवचन सड़कें, राह का बहुवचन राहें, शक्ति का बहुवचन शक्तियाँ, लड़की का बहुवचन होगा लड़कियाँ, नदी का बहुवचन नदियाँ, दाल का बहुवचन दालें, लकड़ी का बहुवचन होगा लकड़ियाँ, चिड़िया का बहुवचन चिड़ियाँ, डिबिया का बहुवचन होगा डिबियाँ, नारी का बहुवचन नारियाँ, स्त्री का बहुवचन स्त्रियाँ, रीति का बहुवचन होगा रीतियाँ, दवाई का बहुवचन दवाइयाँ, खिड़की का बहुवचन खिड़कियाँ। एक का होता है अनेक। गुड़िया का बहुवचन गुड़ियाँ, कथा का बहुवचन कथाएँ, पत्रिका का बहुवचन पत्रिकाएँ, पत्ता का बहुवचन पत्ते, बेटा का बहुवचन बेटे, पपीता का बहुवचन होगा पपीते। इसके अलावा और कुछ उदाहरण हैं, जैसे गुरु का गुरुजन होता है बहुवचन, अध्यापक का अध्यापक गण, लेखक का लेखक वृंद, युवा का युवा वर्ग बहुवचन, अभिभावक का बहुवचन होता है अभिभावक गण। इस तरह से आपने उदाहरणों के माध्यम से एक वचन और बहुवचन समझे। धन्यवाद।